रामनवमी के 1-2 दिन ही है, निकट में है, इसलिए हम आज राम कथा बोलेंगे। रामायण बड़ा है, इसमें हम विशेष करके राम जी का स्पेशल क्वालिटीज, उनका गुण गाएंगे और रामायण पूरा जितना होगा उतना हम सुनाएंगे। तो शुरू करने की पहले एक इम्पोर्टेंट श्लोका बोलना पड़ेगा। भगवत गीता में 4th चैप्टर में 4वीं अध्याय में आता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचन। भगवान का जो जन्म इस दुनिया में जब अवतरित आते हैं, अवतार लेकर आते हैं, तब उनके बारे में, उनका लीलाओं के बारे में, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो भी इनके इसके बारे में सुनेंगे, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, जो उसके बाद जो देह अपना देह छोड़ देता है, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, नैति मामेति सोचना। वो अर्जुना, इस धरती पे फिर से वो लोग जन्म नहीं लेंगे। तो हमको लगता है ना, ये रामायण हम क्यों सुनना है। इस श्लोक में इसका फल बोला है। अभी रामायण सुनने से क्या है, बहुत सारा स्टोरीज तो है ना दुनिया में, बहुत स्टोरीज है। हम लोग देखते हैं सिनेमा में, सीरियल में, स्टोरी है। मगर वो स्टोरी और वो कहानी और हमारा रामायण का कहानी में क्या फर्क है। वो बाकी स्टोरी हम सुनने में कुछ फायदा नहीं, टाइम वेस्ट है। और आजकल बच्चे भी वो स्टोरी सुन सुन के बहुत बिगड़ रहे हैं। सीरियल में सिर्फ किसको कैसे पायसन रखना है, वही सीरियल है। किसको ये सासू माँ, ये जेठ जेठानी, बहुरानी, ये सब आप सीरियल देखते हैं तो ऐसे ही चलता है। हिंदी सीरियल हो, तमिल सीरियल हो, सब सीरियल ऐसा ही, कहानियां ऐसे ही बनाए। एक एनिमी होगा, उस एनिमी को मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे ही चलता है। ऐसा लगता है लोगों को रामायण भी ऐसा ही है क्या? उसको सुनने से क्या फायदा, सुनने से यही फायदा है। और रामायण हम 1000 बार हर रोज सुनेंगे तो भी हमको थकावन नहीं आता, मीठा लगता है। हर बार नया लगता है, हर बार मीठा लगता है। तो अनुवाद हम पढ़ेंगे। हे अर्जुन, जो मेरे स्वरूप और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता है, बल्कि मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। तो इसमें हमको ये समझ में आता है, भगवान के बारे में सुनने से इतना फायदा है, ध्यान से सुनने से। तो इसलिए हम आज रामचरित के बारे में हम ओवरव्यू करेंगे। रामायण तो बड़ा है, बहुत बड़े अच्छा डिवोटीज जैसे हमारा गुरुदेव, वो लोग अच्छा सुनाते हैं। और जितना होगा उतना हम कोशिश करके रामचंद्र के बारे में, भगवान रामचंद्र के बारे में हम सुनेंगे। तो जब धरती पर रावण का शासन और रावण जैसे असुरों का ज्यादा बोझ बढ़ने लगा, तब क्षीर सागर सबको मालूम है, मिल्क ओशन के सामने देवी देवताएं विनती किए। तो भगवान बोले, हाँ, दशरथ के पुत्र बन के हम आएंगे, आके सबका दुख दूर करेंगे। भगवान का इधर अवतार होने का कारण हम सब जानते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो साधु लोगों को बचाने के लिए, असुर लोगों को नष्ट दुश्मन करने के लिए, और मेनली भगवान किसके लिए आते हैं? अपने भक्तों को साथ लीला करने के लिए। ये सब ठीक है, वो आए ना आए चलता है, अभी भी कर सकते हैं। वो अच्छे लोगों को, पायस लोगों को, अच्छे लोगों का रक्षा करते ही है, और बुरे लोगों को दंड तो देते ही है।
महर अपना भक्त लोगों के साथ लीला करना जो है वही मेन है। भगवान किसके लिए आते हैं अवतार करके? अपना भक्त लोगों के साथ संग मीठा मीठा लीला करने के लिए भगवान इधर आते हैं। तो दशरथ ऐसा एक भक्त है। हम पूरा रामायण पूरा हम लोग भक्त लोगों के बारे में सुनने वाले हैं। दशरथ इतना अच्छा भक्त थे, इसलिए उनको भगवान ने उनके पास आए, नहीं तो क्यों आएंगे। तो दशरथ राम बोलते हैं ना हम लोग, दशरथ पुत्र राम। तो दशरथ महाराज और यज्ञ किए थे, और यज्ञ यज्ञ में जो खीर आया था उसको डिवाइड करके 3 रानियों में दिया है। इसमें आप एक अद्भुत बात सुनेंगे तो अच्छा लगता है। कैकेयी को भरत हुआ, कौशल्या को राम जी हुआ, और सुमित्रा को 2 बच्चे हुआ। सुमित्रा इतना अच्छा भक्त थे, इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान उनको मिला, एक बेटा भक्त का सेवा करने के लिए, एक बेटा भगवान का सेवा करने के लिए, है ना। जो शत्रुघ्न है भरत का सेवा करता है, भरत तो भक्त है, राम जी का भक्त है भरत, उसका सेवा करने के लिए शत्रुघ्न, और भगवान का सेवा करने के लिए लक्ष्मण। महर ये चारों भगवान का ही, विष्णु का एक्सपेंशन है। संकर्ष, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये चारों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के अवतार में आए थे। तो हम ये देख सकते हैं कि रामायण में बहुत सीखने का लेसन्स मिलता है। इतना आपको सीखने के लिए मिलता है कि भाई भाई कैसे प्यार से रह सकते हैं, है ना। भाई भाई अपने आपस में इतना प्यार से, इतना सच्चा रिश्ता हम रामायण में देख सकते हैं। पति पत्नी में भी, सीता और राम पति पत्नी में इतना सच्चा रिश्ता है। और दशरथ और राम का रिलेशनशिप आप देखो, कभी भी राम कभी भी अपना पिताजी का बात को उल्लंघन नहीं किया। तो हम देख सकते हैं ये चारों भाई गुरुकुल में गए, शिक्षा लेकर वापस आए, वापस आते ही वो लोग नौजवान बन गए। तब विश्वामित्र उनका पैलेस में आए थे। उनका एक विनती था, विश्वामित्र को मालूम है राम भगवान है, इसलिए उन्होंने उनका सेवा करने के लिए सोचे थे। विश्वामित्र को राज ऋषि मीन्स ये ऋषि बनना था, क्या ऋषि बोलते हैं ना उनका। वो अब तब तक विश्वामित्र का परफेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने बल पर जाना चाहते थे। योगी और भक्त में बहुत फर्क है, आप अच्छी तरह सुन लीजिए। योगी अलग है। योगी क्या करता है? तपस्या करता है, मेडिटेशन करता है, अपना बल पर भगवान को पाना चाहता है, योगी है। भक्त भगवान पर निर्भर है। भक्त भगवान का सेवा करता है और भगवान कैसे लेकर जाता है ऐसा चलता है। विश्वामित्र को पूर्णता नहीं मिला जब तक अपना भक्ति में अपना बल पर वो जा रहे थे, इसलिए 2 बार वो अपना पद्धति से गिर गए थे। और सबको मालूम है विश्वामित्र का स्टोरी। वो मेनका से ये चंचल होके फिर उनके साथ संग करके बच्चा पैदा कर दिया। शकुंतला उनके आई, उनका बेटी हो गई। तब तो उनको बहुत ये हो गया। दूसरे दूसरे टाइम में उन्होंने जब तपस्या किया तब उनको गुस्सा हो गया था। गुस्सा और काम और क्रोध दोनों सेम ही है। तो 2 बार उन्होंने अपना तपस्या का फल मिट गया। महर जब उन्होंने राम जी का सेवा किया तब उनको पूर्णता मिला। अभी हम इसमें देखेंगे, जब विश्वामित्र आके दशरथ से बोलते थे कि अपना बेटा राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजना इधर, एक राक्षसी बहुत तकलीफ देती है। तो दशरथ तो अपना पुत्र वात्सल्य रस में है,
उनको ये मालूम नहीं ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको कुछ नहीं होगा। हमारे ये तो बच्चे हैं, अभी अभी बच्चे हैं। मैं आऊंगा, मेरा परिवार, मेरा जो आर्मी है उसको लेकर आऊंगा। आप मेरा बेटा को मत मान पूछिए, नहीं सुनते हैं। तब उनका कुलगुरु है जो वशिष्ठ जी, वो बोलते हैं भेज दो, कुछ नहीं होगा, भेजो। ठीक है, आधा मन से उन्होंने भेजा। तब राम जी पहला असुर, राम जी किसको मार डाला पहला? असुर नहीं, असुर राक्षसी। वो कौन थी? ताटका। ताटका को दो बच्चे, एक मारीची, एक दूसरा कौन? सुबाहु। सुबाहु। सुबाहु, मारीची एंड सुबाहु। दोनों में सुबाहु को मार डालता है, मारीची को रख छोड़ देते हैं। वो गलत हो गया, फिर बाद में वही हिरण बन के आते हैं। तो ताटका पहला राक्षसी था, जैसे भगवान कृष्ण भी पहला पुतना को मार डाला। तो अभी हमको एक सवाल होता है, भगवान तो मर्सीफुल है, दया दयापूर्ण है, हमारा ऐसा औरत को क्यों मार डालेंगे? ये औरत नहीं, ये राक्षस है, नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी है। जब कोई औरत के रूप में भी गलत करते हैं तो उनको उनको मार डालना भगवान का कर्तव्य हो जाता है। तो भगवान तो दयापूर्ण है, मगर भगवान के हाथ में जो भी मारा हुआ है वो सब उनका डेस्टिनेशन अच्छा ही हो जाता है। ठीक है, तो विश्वामित्र जब खुश हो गए थे, तब राम जी को कुछ गिफ्ट करना चाहते थे, इसलिए वो मिथिला लेकर गए। और मिथिला में भगवान शिव धनुष को तोड़ा। ये शिव धनुष जो है वो तो कोई भी उसको टच करने का भी शक्ति नहीं था। तो जो जनक महाराज, सीता का पिता, उन्होंने सोचा कैसे मेरा बेटी का शादी होगा, कोई भी नहीं है इसका लायक। मार विश्वामित्र ने लायक पति को लेकर आए, भगवान ने शिव धनुष को तोड़ा। फिर उधर सीता, राम सीता का शादी, और लक्ष्मण उर्मिला का शादी, भरत मांडवी का शादी, और शत्रुघ्न और शतरूपा, श्रुत कीर्ति, आई डोंट नो द नेम, शत्रुघ्न का पत्नी का नाम श्रुत कीर्ति समथिंग। तो सीता का बहन, वो जो अपना नहीं, चाचा का बेटी, ऐसा कजिन सिस्टर्स के साथ चारों का शादी हो रहा है, और वो लोग वापस अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में सब खुश है, राम को देखते ही प्रजा लोग सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये भगवान का शक्ति है। भगवान को कोई भी ना पसंद नहीं कर सकते, सब लोग पसंद करेंगे, इतना आकर्षित है। राम जी स्पेशली अपना गुणों से, अपना जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान का जो कैरेक्टर है उससे सबको आकर्षण करते थे। इसलिए दशरथ जब राम बड़े होने लगे, और उनका सब उनका टैलेंट्स बढ़ गया, तो अभी राज्य को उनको राजा बनाना है, क्योंकि पहला पुत्र है, उनको राज्य दे देना चाहिए राम को भी। दशरथ सोच रहे हैं, पूरा प्रजा लोग, अयोध्या का प्रजा लोग सोच रहे हैं अभी राम जी बन जाए राजा। तो दशरथ बुलाए अपना गुरु जी को, वशिष्ठ जी को, कुलगुरु को बुलाए, अभी राम को हम पट्टाभिषेक कर देंगे। सब लोग खुश हो गए, सभी खुश हो गए। महर, ये जो मंत्रा थी वो खुश नहीं थी। महर, ये सब लीला जो भी मंत्रा है थी, वो सब उनके मन में भी भगवान ही बैठे हैं, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में। लीला तो उन्हीं के ऑर्डर पर चल रहा है। ठीक है, अपने अपने रोल अच्छा ही कर रहे हैं वो लोग। अभी
मंत्रा को हम बहुत नफरत करते हैं ना, क्योंकि कैकेयी को कैकेयी को गलत रास्ता दिखाई थी वो, और कैकेयी को उल्टा सीधा सिखा दिया। तो हमको मन में ऐसा लगता है कि ये क्या किया इसने मंत्रा ने। हमको बहुत गुस्सा आता है मंत्रा के बारे में, जैसे हम सगुनी के बारे में सुनते समय ऐसे ही। मगर ये सब भगवान का ही खेल है। तो मंत्रा का मन पे भी भगवान बैठ के उसको ऐसा बुद्धि दिया, तो उस बुद्धि के मुताबिक वो जा रही थी। और कैकेयी को बोला तुम नौकरानी बन जाएगी, कौशल्या का नौकरानी बन जाएगी। तुम याद रखो, तुम्हारा 2 वरदान तुमने दशरथ महाराज से रखा है। एक बार जब दशरथ महाराज कैकेयी को लेकर एक युद्ध में गए, तब कैकेयी एक आपत्ति टाइम पर उनको बचा के लेकर आके उनका जान बचा देती है। तब उसका टैलेंट कर देख के दशरथ महाराज बोलते हैं तुमको 2 वरदान जो भी मांगोगे दे दूंगा। बाहर कैकेयी बोला अभी तो कुछ नहीं चाहिए, बाद में ले लूंगी। ये तो बहुत चालू है ना। अब तब से तब ले लेना था, मगर बाद में लेना बहुत रिस्क है, रिस्क हो गया। तो मंत्रा उसको याद दिलाती है, वो वरदान से तुम मांगो, राम इधर से इधर रहना ही नहीं चाहिए, 14 साल वनवास, और भरत इस देश का राजा बनना है। पूछो, भरत अयोध्या का राजा बनने में दशरथ को प्रॉब्लम नहीं था, मगर राम वन में जाना बहुत प्रॉब्लम था। ये क्या इतना कठोर हृदय कैसे बन गई कैकेयी? जब हमारा स्वार्थ सेल्फिशनेस सेंटर में आ जाता है तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। हम सब ये तो पाठ सीख सकते हैं रामायण से। हमारा जिंदगी में हम बहुत गलत कब करते हैं, जब मेरा मैं हो जाती हूँ, मेरा सेल्फिशनेस को मैं सेंटर में रखूंगी, ऐसा मामला होता है। जो कैकेयी ने ऐसा किया, क्योंकि वो सोचा जब राम बन जाएगा तो मुझे वो देखभाल नहीं करेगा। और राम कौशल्या से ज्यादा कैकेयी को प्यार किया। कभी ऐसा ये डिफरेंस नहीं दिखाया। हम पूरा रामायण में हम देख सकते, कभी गुस्सा भी नहीं हुआ कैकेयी पर। कैसे हो सकते हैं क्या? हम हो सकते हैं। हमें कोई राजा बनने से रुकावट दे दिया तो उसको क्या करते हैं हम, बोलो? हम माफ करेंगे, प्यार से रहेंगे। राम जी कभी गुस्सा नहीं किया कैकेयी, माँ ही कह के बोलते थे, अपना माँ से ज्यादा ही प्यार करते थे कैकेयी से। तब दशरथ महाराज वात्सल्य भाव में तड़प रहे, दुखित हो गए। ने उनका जो भक्ति है राम जी के प्रति वो बढ़ रहा है। अभी राम मेरा बेटा है, उससे मैं बिछड़ने वाला हूँ। उनका जान निकल गया, दशरथ महाराज का जान निकल गया। अब सोचिए फिर दशरथ को कितना भक्ति था राम के ऊपर, जान निकल गया। अभी मेरा बेटा राम के लिए, मेरा भगवान राम का विरुद्ध काम हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ। तुम वन में जाओ करके मैं नहीं बोल सकता हूँ, बोलता है कैकेयी से। कैकेयी से बोलता है नहीं। मगर दशरथ आप देखिए कितना परफेक्ट किंग है, कितना हॉनेस्ट है। कोई और होता तो, अभी कलयुग का कोई आदमी होता तो क्या होता? पत्नी को एकदम ठमाल ठम, कैकेयी को मारपीट मिलता है। जाओ, मैं वरदान दिया तो दिया, नहीं दूंगा, अभी क्या कर रहे हो, करो। ऐसा नहीं, वो धर्म के मुताबिक जा रहे थे। वरदान दिया, पत्नी को देना ही चाहिए। बाहर बैठा के ऊपर देखिए, ऐसा परिस्थिति बहुत बार हमें आ जाता है, इसमें ये ठीक है, ये ठीक है, कौन सा ठीक है?
मेरा बेटा को कैसे मैं, क्योंकि राज्य तो पहला बेटा को देना चाहिए ना, वो भी धर्म है। अभी इस कैसे परिस्थिति आया देखिए दशरथ राजा को, ये दोनों ही धर्म ही है, क्योंकि राम जी को ही राजा बनाना चाहिए था, राइट, क्योंकि पहला पुत्र ही राजा बनना है, और उसको रोक के छोटा बेटा को राजा कैसे बनाते हैं, वो भी गलत है, ये भी गलत है। जो वरदान दिया वो उसको नहीं दिया था, वो भी गलत है। तो वो फंस गए, इसलिए जान छोड़ना पड़ा। फंस गए, वो जब बोल नहीं पाते राम जी को तुम वनवास जाओ, कैसे बोल पाते हैं, इतना प्यार किया राम जी, उनका जान है, तो कैसे बोल सकते, बोल नहीं पाए। कैकेयी ने बोला, दशरथ ने बोला नहीं, कैकेयी ने बोला तुम्हारा पिताजी का आज्ञा है। राम जी जरा भी, आप इस परिस्थिति में राम को हमको लेना पड़ेगा अपना जिंदगी में, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया उसको हम सीखना ही पड़ेगा। अभी इस भौतिक दुनिया में कुछ चीज अभी हम हमारे पास रहेगा, अगले मिनट 1 मिनट में वो चीज या कुछ रिश्ता टूट जाता है ना। 1 मिनट तक राजा बनने वाला था राम जी, जब ये पलट गया तो फिर उसी दिन, जिस दिन राजा बनना है उसी दिन उनको बोला गया तुम वनवास जाओ। तैयार थे राम जी, बैठ के रोए थे क्या, नहीं, तैयार, ठीक है, ये आपका आज्ञा है, पिताजी का आज्ञा बेटा को मानना चाहिए, आपका ये आज्ञा, इसके ऊपर मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। इसको देखे और दुख हो गया है दशरथ महाराजा, और दुख हो गए, कैसा बेटा है, कोई दूसरा बेटा होता तो कितना डांटता, कितना बोलता है, कैसे नालायक पिताजी है, राज्य देने के लिए बोल के अभी निकाल रहा है अपना छोटे पत्नी के साथ, ये क्या हो रहा है, ये वो झगड़ा करेगा, एक शब्द नहीं बोला, आपका आज्ञा मैं पालन करूंगा, और दुख भी नहीं हुआ, दुख कभी नहीं हुआ, मैं ये इसको मैं पालन करूंगा, मेरा यही कर्तव्य है, तुरंत निकल गया। तो सभी रानियां कौशल्या एक बात नहीं बोला, दूसरा होता तो क्या होता सुनिए, एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। सुमित्रा तुरंत लक्ष्मण को बोला तुम्हारा क्या कर्तव्य है, राम जी को देखभाल करना, सोना नहीं। 14 ईयर्स, 14 साल लक्ष्मण एक दिन भी सोया नहीं, एक दिन भी। और उसका पत्नी उर्मिला वो भी नहीं सोई, ठीक है, सीता तो राम जी के साथ गई, पर उर्मिला नहीं जा पाई, क्योंकि वो भी जाएगी तो उसका सेवा करना पड़ेगा लक्ष्मण को, तो नहीं लेकर गई। तो ये पूरा रामायण में आप देखेंगे कैरेक्टर्स तो फर्स्ट क्लास, सीखने के लिए ही है, हमारे लिए ही है, पूरा रामायण हमारे लिए ही है। तो निकल गए, पूरा अयोध्या का प्रजा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि राम जी के ऊपर सब प्रजा को प्रेम है, तो सब लोग आ रहे हैं, हम लोग भी आएंगे वनवास, सब लोग आ रहे हैं। तब जब गंगा तट पर वो लोग सो रहे थे तब पार कर दिया, दशरथ को सहन नहीं हुआ, जान छोड़ दिया। ये खबर भरत और शत्रुघ्न जो अपना नाना नानी के घर में गए, उनको पता चला, वो भाग के आए, और तुरंत भरत अपना माँ को इतना डांट रहा है, ये क्या पाप कर दिया तुमने, ऐसा कैसे कठोर हृदय तुम बन सकते हो करके। भरत अब राज्य स्वीकार किया ही नहीं लूंगा मैं ये राज्य, मुझे नहीं चाहिए। राम जी से आके भीख मांग रहे हैं, आप वापस आ जाओ, माफ कर दो, आ जाओ, आपके बिना हम लोग नहीं रहेंगे। राम जी बोलते हैं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, पिताजी अभी है नहीं, तो और उनका जो आज्ञा है उसको मुझे पालन करना है, मैं
अभी वो है तो ठीक है, वो अभी दूसरा आज्ञा देंगे तो उसको पालन करेंगे, वो तो है नहीं अभी। मुझे वनवास 14 साल जाना ही जाना है। तो भरत क्या करते हैं, मैं भी वनवास में ही रहूंगा, वन में ही रहे। और वो भी अ, वनवास वनवास के जैसे ही कपड़ा पहने, राम जी जैसे ही जिए, और राम जी का पादुका को रख के राज्य किए। अभी भगवान का अवतार का, अभी हम अवतार का कारण हम देखने वाले हैं। सभी भक्त ऋषि मुनियों को दंडकारण्य, चित्रकूट, सब भी जहाँ पर राम जी का मिलन, और सब जो भी दुष्ट जीव को मारना, ये सब पूरा रामायण मीठा 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 ही जाने वाला है। कुह, आप सबको मालूम है, कुहा जो बोटमैन, उसको मिला। तो इसमें रामायण में ये सब ऐसा एडेड स्टोरी है। तो कुह इमीडिएटली भगवान का चरण को धोता है। तब ऐसे ही जोकिंगली बोलते हैं, तो मेरा चरण क्यों धोता है? नहीं, आपका चरण धूली मेरा बोट में हो जाएगा तो वो लड़की बन जाएगा। आपका चरण टच होते ही आपका जो भी पत्थर भी लड़की बन जाता है। आप इधर इसमें आएंगे तो बदल जाएगा, इसलिए आपको धोते हो। ऐसा कुछ कुहा और राम जी का प्रेम का चल रहा था। एक बार कुहा ने क्या किया, वो तो वन में निवास करता है, वो सब मांस मछली सब लेकर आता है भगवान को देने के लिए वन में। तब एक परीक्षा जैसा होता है, क्योंकि ऋषि मुनि सब लोग देखते हैं राम जी इसको खाएंगे नहीं खाएंगे। अभी भी एक परीक्षा हो रहा है राम जी का भी। तो ऋषि मुनियों को तो ये हो गया, ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ दे रहा है भगवान को, भगवान लेंगे? फिर भगवान इतना अच्छा उसका रेसिप्रोकेट किया, बोले गुहा जो भी तुम लाया वो सब मैं देखा ना, देखने से ये एक्सेप्टेंस हो गया। इस ऐसा करके उन्होंने स्वीकार किया, स्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया, स्वीकार नहीं किया। ऐसा ऐसा बहुत लीला ये पूरा रामायण में हम देखने के लिए मिलेगा। सभी तरीके के साधु लोग मिले। ये जो दंडकारण्य में बहुत सारे साधु लोग अ, राम जी से प्रेम माधुर्य रस में संबंधित थे। भगवान बोले ठीक है, आपका जो इच्छा है वो, जब मैं द्वापर युग में कृष्णा बन के आऊंगा तब आप सब लोग गोपी बनेंगे। ये दंडकारण्य के ऋषि मुनि अ, गोपी गोपी बन के आए थे। जब जब भी राम जी का और सीता का रिश्ता हम सोचेंगे, राम जी उसमें भी, जैसे दशरथ को बहुत पत्नियां थे, और राम जी व्रत लिए, एक पत्नी व्रत। इस जन्म में दूसरा कोई नहीं, सीते तुम ही मेरा पति। तो क्षत्रिय के लिए शादी करना, बहुत शादी करना तो ठीक है, गलत नहीं है। फिर भी सीता जी का और राम जी का जो प्रेम है, माधुर्य रस है, उच्च कोटि का है, उच्च कोटि का है। तो हमको ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं ना, राम जी सीता को छोड़ दिया, है ना, लगता है ना। फिर बाद में जब डोबी ने बोला उसके लिए सीता को राम जी ने छोड़ दिया, उसका सच्चा कारण क्या है पता है? आचार्य लोग क्या बोलते हैं, जब भक्त से भगवान और भक्त सेपरेशन में जाएंगे, भक्ति बढ़ता है। हमारा पूरा गौड़ी संप्रदाय, हमारा जो संप्रदाय है, जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है, क्राइंग इन सेपरेशन, क्राइंग इन सेपरेशन। जब हम भगवान से, भगवान के विरह में रोना, सीता जी का जो भक्ति भाव है, जब भगवान से विरह हुए तब बहुत बढ़ गया था। यही सच्चा कारण। बाकी सब, वो राजा थे इसलिए प्रजा का विचार को मर्यादा देना उनका कर्तव्य था, इसलिए पत्नी को उन्होंने तिरस्कार किया, उन्होंने
वनवास में भेज दिया। मगर सच्चा कारण ये है कि माधुर्य रस उनका जो सीता माँ का जो प्रेम है वो बढ़ने के लिए ये हुआ। ठीक है, तो हम लक्ष्मण जी उनका सेवा कर रहे हैं। रास्ते में बहुत सारा राक्षस लोग आते हैं। भगवान ऋषि मुनियों को उस राक्षस से बचाते हैं। आते आते जब वो लोग पंचवटी आए, पंचवटी में थोड़ा देर रुके और यही इसी समय पर वो जो क्या नाम उसका शूर्पणखा राम के सुंदरता पर सभी ऋषि मुनि पागल हो जाते हैं। कैसे शूर्पणखा पागल नहीं होगी? भगवान इतना लंबे, इतना उनका आंख को उनका कमल जैसा आंख, उनका बड़े बड़े हाथ हैं और बहुत उनका जो शोल्डर बहुत बहुत स्ट्रांग, इतना सुंदर था। राम तो बहुत सुंदर थे। तो शूर्पणखा तो वश में आएगी और शूर्पणखा आके डायरेक्टली पूछने लगी राम से। राम जी बोले मैं तो शादीशुदा हूँ, देखिए अभी वह लक्ष्मण है, लक्ष्मण को शादी करो। लक्ष्मण बोला मैं भी शादीशुदा हूँ। तो वो वापस राम से, फिर लक्ष्मण से, राम से, लक्ष्मण से, ऐसे बार तंग हो गया। तो उसने देखा सीता के कारण से ये सब हो रहा है, सीता को मैं खा लूंगा। शूर्पणखा सोच रही है, राक्षसी है ना, इंसान को खा सकती है। तो सीता को खाने के लिए गया, तब लक्ष्मण उसका नाक और कान काट दिया। तब उसने गुस्सा होके रावण के पास गई और नाटक से बोला, आपके लिए एक सुंदर लड़की को लेकर जाने के लिए गया, तब राम और लक्ष्मण मुझे काट लिया करके कहानी ट्विस्ट करके बोलती है। तभी ये हुआ कि कारदूषण करके दो बेटों को, रावण का बेटा लोग 14,000 सैनिकों के साथ झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए भेजते हैं। राम जी तो मिनट में उसको ध्वंस कर देते हैं। तब रावण ने सोचा ये तो इसको कुछ ट्रिक से करना पड़ेगा, सीता हरण करना ही चाहिए, करना पड़ेगा। इतना सुंदर, तीनों लोकों में माँ सीता से कोई सुंदर हो सकते हैं क्या, इतना सुंदर? तो रावण पागल हो गया। रावण को एक साप था कि वो किसी औरत को जबरदस्त नहीं कर पाएगा, करेगा तो उसका सिर टूट जाएगा। ऐसा एक अप्सरा ने उसको श्राप दिया है। फिर भी वो जितना होगा उतना औरत लोगों के साथ, वो रावण ही दुष्ट। और वो ब्राह्मण थे, शिव जी का भक्त भी था। तो कोई भी शिव जी का भक्त होता है ना, वो लोग मायावादी होते हैं, नहीं तो राक्षस होते हैं। क्यों ऐसा? शिव जी को सच्चे तरीके से प्रेम करेंगे तो वो वैष्णव बन जाएंगे। शिव जी हमेशा अच्छा रास्ता दिखाते हैं। महर्षि जी आशुदोष भी है, ठीक है, इसलिए तो कोई किसी का हाथ में रखने के लिए वरदान मांगता है तो दे देते हैं। आशुदोष है ना, ये जो भस्मासुर वर मांगता है, मैं किसी के सिर पर मैं हाथ रखूंगा वो भस्म होना चाहिए, दे दिया उन्होंने वरदान। मगर वो टेस्टिंग करने के लिए शिव जी के सिर पर ही रखने के लिए वाक्य आता है। ऐसा राक्षस लोग, भूतगण, भूत प्रेत, मायावादी सब उनका भक्त है। इसका कारण यही है कि वो थोड़ा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है करके लेकर जाते हैं। पर सच में किसी ने शिव जी का प्रेम करेंगे, उनका तो उन्होंने रास्ता दिखाते हैं। रावण को रास्ता नहीं दिखाया, क्योंकि रावण को तो भौतिक दुनिया का चीजें चाहिए था। रावण इतना अच्छा भक्त था शिव जी का, वो वीणा करने में बहुत होशियार था और शिव जी को बहुत प्रसन्न भी किया था। मगर देखिए, प्रभुपाद में 4 नियम दिया है। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिफिकेशन।
इसमें रावण ने कुछ भी पालन नहीं किया, इसी के वजह से उसका पतन हुआ। और कितना भी भक्ति करो ये शिव जी का, कितना भी तपस्या करो, मार ये जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं ना, उसको पालन नहीं करेंगे तो पतन हो जाएगा। यही हुआ रावण के। पर स्त्री, किसी का पत्नी के ऊपर क्या प्रेम करना है? वो कितना भी ये दुनिया को अपना मुट्ठी में रखा था, पूरा दुनिया, इंद्रदेव चंद्रदेव सब डरते थे रावण से। इतना पावरफुल डिवंस, ऑर्डिनरी नहीं है, इतना डरते थे। देवी देवता लोग क्यों क्षीर सागर में जाके प्रार्थना किया इस रावण को वध करने के लिए। रावण वर मांगा, ये इंसान को छोड़ दिया और बंदर लोगों को छोड़ दिया, बाकी सब कोई भी मुझे मार नहीं सकते हैं ऐसा। क्योंकि वो उन्होंने सोचा इंसान क्या होता है, इंसान थोड़ी मुझे मार सकता है। तो इसलिए भगवान मनुष्य रूप में आए, इसलिए ऐसा भगवान इंसान के रूप में आ गए। तो राम जी, रामायण में आप देखेंगे तो राम जी कभी मैं भगवान हूँ, राजा के राजा राम, राजा के रूप में, इंसान के रूप में ये ज्यादातर आप चले थे। अभी कृष्ण लीला आप देखेंगे तो सभी में वो चमत्कार 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 है। मैं भगवान हूँ ऐसे ही बोले थे। राम जी कभी ऐसा नहीं बोले। राम जी वानरों का है मदद मांगा, ऐसा ऐसा करके उन्होंने किया महर। क्योंकि वो उनका अवतार ही इंसान के रूप में आए, मनुष्य रूप में आए। तो ये रावण का ग्लोरीज हम सुना था, मगर क्या फायदा? इतना हम प्लस दुनिया का बहुत सारा हम रख सकते हैं, धन दौलत बुद्धि मटेरियल एजुकेशन ये वो सब रख सकते हैं, पर बाजू में कृष्णा नहीं है तो सिर्फ जीरो ही रहेगा। अच्छी तरह सोच लीजिए, किसी ने बहुत बड़ा अमीर होगा, बहुत बड़ा ताकत वाला हो सकता है, बहुत बड़ा फेमस हो सकता है, सब इधर जीरो ही है। और वो जीरो के बाजू में एक नहीं है तो उस बड़ा जीरो बन जाएगा, कितना भी जीरो रखो। अब देखिए, एक लिखो उसके बाजू में जीरो 10 हो जाएगा, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख, करोड़, ऐसा ही जाएगा ना। और ये एक निकाल दो, भुजिए रहेगा, बड़ा भुजिए रहेगा। तो रावण ऐसा था, क्योंकि वो राम नहीं, भगवान का भक्त नहीं था, इसलिए वो भुजिए ही रह गया। तो रावण सोचा सीता को कैसे भी हरण करना है। किसका मदद चाहिए? मरीचि का। मरीचि को छोड़ दिया ना राम जी ने, तो उसका तो अभी लेसन मिल रहा है। मरीचि ने बोला नहीं नहीं, राम बहुत शक्तिमान है, तुम देखो, तुम मेरा बात नहीं मानेगा। मरीचि उसका मामा है, रावण का मामा। मेरा बात नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, धमकी दे रहा है रावण। अब मरीचि सोचा मैं इसका हाथ में मरने से राम जी का हाथ में मरना ठीक है ना, मुक्ति मिलेगा, वो तो भगवान है, उसको मालूम है ये भगवान है। तो बोला ठीक है, आपका बात मैं मान लूंगा, कैसे भी मरने ही वाला हूँ, राम जी के हाथ में या रावण का, चूज कर लो, राम जी के हाथ में मर जाऊंगा। तो इसलिए हिरन बना, गोल्डन हिरन। तो सोना का हिरन बन गया। तो सीता जी बोले हाँ, इतना सुंदर हिरन मुझे चाहिए चाहिए। औरत लोग कभी कभी करते हैं ना, ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये ही क्या बोलते हैं, डायमंड नेकलेस चाहिए ही चाहिए। कुछ कुछ औरत लोग इतना जिद करते हैं, तो उसका पति का काम करना पड़ता है, उसके लिए कमा के उसको प्रसन्न करना पड़ता है। ऐसा लगता है सीता जी इतने देवी है, दुनिया का माँ है, क्यों ऐसा किया? तो वो सब जानते हैं इसमें कुछ है, इसलिए उन्होंने साधारण औरत जैसा बिहेव किया, ऐसा चाहिए। तो भगवान उसके पीछे गए और मारीची को भगवान जब मार डाला, तब उसने राम जी का वॉइस लेकर बोलने लगा, लक्ष्मण सीता बचाओ। तब सीता फिर से धोखा हो गई और बोला लक्ष्मण को जाके बचाओ भैया को।
नहीं नहीं, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा, नहीं तुम जाओ। तब तब भी एक नेगेटिव कॉन्वर्सेशन होता है। तब लक्ष्मण को जाना ही पड़ा। तब इसका फायदा उठा के रावण सीता को ले जा रहा है। देखिए इसमें सब भक्तों का बहुत हिस्ट्री आएगा इसमें। जो जटायु करके भगवान का भक्त है, उन्होंने देखता है माँ सीता को ले जा रहा है रावण, उसको बचाएंगे, तो कोशिश कर रहा है। जटायु ओल्ड हो गया। जटायु एक पक्षी है, वल्चर है, ट्राई कर रहा है रावण के साथ। देखिए कैसे भी मरने ही वाला, उसको पता है रावण तो शक्तिमान है, फिर भी कोशिश कर रहा है। हम लोग माया से लड़ना चाहिए, माया शक्ति है, शक्तिशाली है। फिर भी भगवान भगवान को पाने के लिए हमको माया के साथ लड़ना पड़ेगा। तो जटायु ने लड़ाई किया और जटायु का दोनों पंख उसने काट लिया और जटायु नीचे गिर रहा है। भगवान का सेवा के लिए हमको मरना चाहिए जटायु जैसा, कैसे भी मरने ही वाले हैं, भगवान का सेवा के लिए मरना चाहिए। तो जटायु का तो जीत ही जीत है। हम सोचते हैं वो मर गया, हार गया, नहीं, जीत है। क्या हुआ देखो, राम जी जब आके देखा जटायु का जान था, उसने बोला रावण ने सीता को लेकर जा रहे हैं। तब जटायु राम जी के हाथ में मर रहे। तब राम जी जटायु का बेटा बन के उसका अंतिम क्रिया करता है। और क्या चाहिए जटायु को? और क्या चाहिए? तो ये जीत है, वो भगवान के पास चला गया जटायु, छोटा सा सेवा है ना। हम सोचते हैं हनुमान जी का सेवा बड़ा है, जटायु का सेवा बड़ा नहीं है। नहीं, सभी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं अपना अपना कैपेसिटी से। उसका ताकत इतना था, इसलिए जटायु जीत गया भगवान के पास, भगवान के हाथ में। अभी भी एक एक दो मंदिर है जिधर जटायु मोक्ष बोलते हैं, जटायु का मोक्ष हुआ स्थल है। तब है ना, अभी भी आप वेलूर के बाजू में एक मंदिर है, आप जब आपका फुर्सत मिलेगा उधर जा सकते हैं आप लोग। उधर ने भगवान जटायु का क्रिया करते हैं। तब अग्नि होता है ना, तो बाजू में माँ होती है ना, सीता माँ बोलते हैं, पता नहीं लक्ष्मी जी बोलते हैं। तब उन्होंने ऐसा, क्योंकि जलन होता है तो ऐसा, तो डेटीज ऐसा थोड़ा ऐसा दूर होके खड़ी है, अभी भी देख सकते हैं उधर। तो अब सवाल उठता है कैसे सीता जी को तो लेकर गया, कैसे ये सब हुआ? सीता हमेशा राम के साथ है। जो सीता ले गया वो तो माया सीता। राम जी से सीता को कोई विरख कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो सीता गया वो माया सीता है, क्योंकि वही हम देखने वाले हैं। जब सीता अग्नि में अग्नि प्रवेश करती है, तब माया सीता चल के ओरिजिनल सीता वापस आती है। तो सीता को रावण टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो माँ है, दुनिया का माँ है। पर ये माया जाल है, राम जी का माया जाल है। तो जटायु का मोक्ष हो जाता है। फिर बाद में हनुमान मिलते हैं और सब वानर का संग मिलता है, वाली का वध करते हैं। वाली पूछता है भगवान से, आप मेरे साथ रिश्ता रखते हैं, आप क्यों वाली का सपोर्ट किया, आप मुझे पीछे से क्यों मार डाला, ऐसा सब सवाल पूछता है। तब राम जी बोलते हैं, आप अपना छोटा भाई के साथ अन्याय किया है, इसलिए आपको दंड मिलना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दंड किया है। सुग्रीव सुग्रीव भी फिर बाद में ये सब राज्य सब मिलने के बाद गलत करता है। क्या गलत करता है? राम जी के साथ जाने के लिए हाँ बोल के फिर जाके ऐश करने लग जाता है। फिर लक्ष्मण जी को सच में बहुत गुस्सा होता है लक्ष्मण जी को। तब वो फिर से ठीक ओके, फिर माफी मांग के सुग्रीव अपना सेना सबको तैयार करके जाते हैं, चारों तरफ सेना को भेजते हैं, और सक्सेस होता है हनुमान जी। हनुमान जी लंका जाके सीता को मिलता है,
और सीता सीता को समझाता है, सीता को बोलता है आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं लेकर जाऊंगा। सीता बोलते हैं नहीं, राम जी का इंतजार में हूं मैं, राम जी को भेजिए, वो आएंगे, वो आके मुझे बचाएंगे। तो वानर सब ये अपना भारत से श्रीलंका तक पत्थरों से ब्रिज बनाते हैं। अभी भी आप वो पत्थर आप देख सकते हैं, जो पत्थर तैरता है, डूबता नहीं है। राम का नाम लिख लिख के वो लोग ब्रिज बनाते हैं, सेतु बनाते हैं, राम सेतु बनाते हैं। अभी भी हम देख सकते हैं। इसमें जो तमिलनाडु में जो भी कुछ कुछ पॉलिटिशियंस है, बोलते हैं हाँ राम जी ने क्या किया, ऐसा वैसा बोलते हैं, नास्तिक लोग बोलते हैं। मगर ये सेवा का मौका दिया, राम जी सोचे तो 1 मिनट में रावण का खत्म कर देते हैं, मगर ये सेवा सब सुनने के लिए हमको मौका कैसे मिलेगा? इसलिए राम जी ने अपना सेवा में सबको लगाया। और सब इसमें रामायण में हीरो तो हनुमान है, महाभारत में हीरो अर्जुन है। भगवान खुद अपना वो जो क्रेडिट उसको खुद लेना नहीं चाहते हैं, भक्त को देना चाहते थे। हनुमान राम नाम का बल पर उन्होंने चले, वही ताकत था हनुमान का। हनुमान जैसा भक्त इस दुनिया में हम देख नहीं पाएंगे। पिछले क्लास में भी मैंने बोला, हनुमान जी का जो दास्य भाव उसके बराबर कोई नहीं है, कोई नहीं। तो हनुमान जी ऐसा सेवा करते थे, ऐसा सेवा करते थे, बड़ा बड़ा सेवा करते थे। और भगवान के नजर में कोई भी सेवा ठीक है, हनुमान बड़ा सेवा करता है, ये पहाड़ पर्वत को उठाता है, सबका सेवा करता है। और एक छोटा सा गिलहरी स्क्विरल वो था, वो उसने क्या किया, मैं भी भगवान का सेवा करूंगा करके समुद्र में स्नान किया और मिट्टी में रोल किया, फिर जाके वो मिट्टी को उधर डाल दिया। ऐसे ही कर सकता तो सब बंदर लोग हंसने लगे, तुम क्या कर रहे हो, मैं भी सेतु बनाता हूँ, ऐसा बोलता है। तब सब हंसने लगे। हम लोग देखो बड़ा बड़ा पत्थर उठा के फेंकते हैं, तुम क्या कर रहे हो? राम जी आया, तुम अपना कैपेसिटी से सेवा करता है, वो अपना कैपेसिटी से सेवा करता है। मेरे नजर में दोनों सेम है। या हम भी कभी कभी हमको भी लगता है ना, बड़े बड़े भक्त लोगों को देख के हम कुछ नहीं है, हमारा सेवा, कुछ कुछ लोग जो जादू करते हैं, सफाई करते हैं, तो सिंपल सर्विस और बड़ा सर्विस करके, सर्विस में सिंपल बड़ा कुछ नहीं होता। हम भगवान का मंदिर में जाके जादू करेंगे, वो भी भाव सेवा है। और कुछ कुछ लोग भगवान का आरती करते हैं ना, उसी को बड़ा मानते हैं। भगवान का जादू करना बड़ा सेवा नहीं, ऐसा फर्क दिखाते हैं। सेवा सेवा ही है, कैसे भाव से करते हैं वो बहुत जरूरी है। बड़ा सेवा, छोटा सेवा, अच्छा सेवा, बुरा सेवा, ऐसा नहीं है। वो भौतिक दुनिया में है, जरूर है। जैसे अभी जादू करने वाला और डायरेक्टर ऑफ ऑफिस फर्क है। पर मंदिर का, भगवान का सेवा में ऐसा सेवा में फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान का नजर में हनुमान जी और वकील हरी, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है हिंदी में, क्या बोलते हैं स्क्विरल को? गिलहरी ही बोलते हैं। स्क्विरल, गिलहरी गिलहरी ही बोलते हैं मतलब। वकील हरी, दोनों सेम है। राम जी कभी फर्क नहीं दिखाया, कोई भी वक्त में ऐसा नहीं फर्क नहीं दिखाया। जब उन्होंने दोस्ती बनाया किससे? सुग्रीव से। सुग्रीव एक बंदर, उसके साथ दोस्त बनाया। और जो बोटमैन था कुहा, वो क्या, उसके साथ उसको भाई बना दिया। हम अभी 4 नहीं 5 बोला। तो भगवान रामचंद्र कभी जीव जीव में, भक्त में फर्क नहीं दिखाया। अभी हम दूसरा उनका एक चमत्कार क्वालिटी देखने वाले हैं। चमत्कार क्वालिटी, सब लोग तैयार है लंका जाने के लिए, सब बैठे हुए हैं। तब विभीषण तैयार कर दिया, मैं रावण के साथ में नहीं रहूंगा,
राम जी आ गए तो राम जी का शरण में मैं जाऊंगा करके विभीषण आ रहा है। जब विभीषण आ रहा है, पूरा सेना सेना में जो भी है, वाली, सॉरी, सुग्रीव, जो भी बहुत लोग है ना, वो सब लोग मना करते हैं राम जी को। ये तो एनिमी पार्टी है, दुश्मन पार्टी है, नहीं आना चाहिए। ये हमारे हमें देखने के लिए आया है, विभीषण को हम आप मत स्वीकार करो। हनुमान नहीं, हनुमान चुप रहे। तब राम जी तब एक श्लोक बोलते हैं, रामायण का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। बोलते हैं राम जी, सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याश्वती। एक बार भी कोई भी मेरे शरण में आके आपका शरण लेता हूं करके कोई भी एक बार भी बोले, उसका जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। बोलते हैं, सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है। क्या व्रत है? एक बार भी एक जीव जाके राम जी से शरणम करके बोल दिया तो उसका देखभाल वो कर लेता है। यही बोला उसने। विभीषण, ये मेरे पास वो शरणागति आ गया, आप एक बार राम जी से शरण करके बोल दिया तो वो देख लेते। ऐसा ही उन्होंने बोला, मेरा शरण में आ गया, मैं उसका रक्षा करूंगा, उसका साथ दूंगा, उसका अपनाऊंगा। विभीषण भी आपको आप हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा भक्त थे, बहुत बड़ा। इतना भाई, कुंभकर्ण बोलता है, मैं तुम जैसा कृतज्ञ नहीं बनूंगा। तुम अपना भाई को छोड़ के, उसको मालूम है, कुंभकर्ण को मालूम है भगवान राम है, मंडोदरी को मालूम है जो है वो भगवान है। मंडोदरी समझाती है रावण को, ये गलत मत करो, उसका पत्नी वापस कर दो। आप तो पुण्य दुनिया का अप्सरा, बहुत लोगों को, बहुत औरत को आप पकड़ सकते हैं, मारी, इसको छोड़ दो, ये जो आया वो भगवान है। बोलती है मंडोदरी, बोलती है, पतिव्रता, पांचकन्या में मंडोदरी एक है, क्योंकि वो स्पेशल है। बोली, महारावण नहीं सुना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं सुना। अभी टाइम आ गया, जाने का टाइम आ गया, तो सुना नहीं, पूरा सर्वनाश हुआ। रावण को मारा, कुंभकर्ण, सब सब लोग, इंद्रजीत, सब मारा गया। जब रावण मर गया था, तब आपको ये बात बहुत बढ़िया है राम जी का। विभीषण को भगवान बोलते हैं, अभी उसका अंतिम क्रिया करो। इतना पापी है, कोई पापी मर गया तो उसको फेंक देंगे ना, तो क्या अंतिम क्रिया? भगवान बोलते हैं नहीं, अभी मारने के बाद उसका जो भी तुम्हारा भाई है, उसको जो भी करना है वो तुमको करना पड़ेगा, करो। ये राम जी है। तो इस दुनिया को दिखाने के लिए सीता पवित्र है, इसलिए सीता को तुरंत स्वीकार नहीं करते हैं। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, सीता आते हैं, सीता को स्वीकार नहीं करते। उनको परीक्षा, अग्नि परीक्षा लेने पड़ा। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, भगवान को ऐसा सीता को टेस्टिंग किया। नहीं, इसका तात्पर्य ये था कि जो माया सीता वो अग्नि में जाएगी, जो रियल सीता अग्नि से बाहर आएगी, इसी के लिए। तो भगवान को एक विमान मिला तुरंत अयोध्या जाने के लिए, क्योंकि 14 साल खत्म हो गया। तो सबको लेके, कोई भी नहीं, सबको, इतना वानर सेना, जो वानर सेना मर गया सबको जीवन मिल गया, सबको विमान में ले लिया, सबको। तो तुरंत वो लोग अयोध्या पहुंच गए। अब अयोध्या वासी को देख लो, 14 साल राम के विरह में, इसलिए हम दिवाली मनाते हैं, राम का स्वीकार करते हैं, राम का वेलकमिंग करते हैं अयोध्या में, वही दिवाली है। तो राम जी, फिर से सोचिए, राम जी का राज्य जो है उसमें कोई जीव दुख में नहीं थे, कोई भी जीव, जीव बोला, मनुष्य नहीं बोला, कोई भी जीव दुख में नहीं थे, इतना अच्छा रखते थे, प्रजा के लिए ही उन्होंने जिए। इसलिए तो वो डोबी का बात मान के पत्नी को भी वन में दे दिया।
तो ये सब राम राज्य हुआ अयोध्या में। सब जब समाप्त होने वाला था, लीला समाप्त होने वाला था, तब भगवान सभी अयोध्या वासियों के साथ सरयू में गए। इसलिए हमको सरयू स्नान बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सभी प्रजा लोगों को वैकुंठ लेकर गए। सभी प्रजा राम का भक्त थे, सबको लेके उन्होंने वैकुंठ गए। ये भगवान का लीला में जो आने वाला जीव का कल्याण बोल सकते हैं। इसको सुनने से भी हमको बहुत 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 पुण्य मिलेगा। रामायण, इसलिए राम कथा सुनना चाहिए। और हमको लीला में, शायद हम राम भक्त होंगे तो राम का लीला में जाएंगे, राम का सेवा करेंगे। तो एक बार प्रभुपाद से डिवोटिस ने पूछा कि ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये रामा किसके लिए, किसको पुकारते हैं? रामचंद्र को? किसको? सच में ये बलराम को भी बोलते हैं, राम बलराम भी है। तो प्रभुपाद बोले वो रामचंद्र को भी हम पुकार सकते हैं, बलराम जी को भी हम पुकार सकते हैं, इसमें फर्क नहीं है। तो हम राम को भी हम बोल सकते हैं, बलराम को भी हम बोल सकते हैं। इसलिए एक बार डिवोटीज ने झगड़ा किया कुछ लोगों के साथ, ये राम नहीं है बलराम करके। प्रभुपाद ने बोले नहीं, दोनों बोल सकते हैं, राम जी को भी बोल सकते हैं। तो हम राम नाम लेंगे, राम जी को हम प्रसन्न करेंगे, वो तो बहुत कृपालु है। एक बार शरण बोल देंगे तो वो देखभाल करेंगे। कितना आसान हो गया ना भक्ति हमारा। एक बार शरण बोल दीजिए राम जी को, हम आपके शरण में है, आप हमें बचाओ, बचा देंगे। वो पूरा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो हम रामायण के अभी आने वाला बुधवार को रामनवमी है, तो उस दिन राम जी का कहानी बहुत सुनेंगे, रामायण पढ़ेंगे, नाम जप करेंगे, भगवान के लिए आधा दिन उपवास है। उसके बाद हम प्रसाद खा सकते हैं। तो आप ज्यादा देर हो सके तो मंदिर जाइए, राम जी का स्मरण में रहिए। हरे कृष्ण। कुछ